Hello friends, welcome to my YouTube channel Necessary for Survival। वर्षा का कारण क्या है? बादल पानी की बूंदों से बने होते हैं। बादल के अंदर पानी की बूंदें एक दूसरे पर संघनित होती है जिससे बूंदें बढ़ती हैं। जब ये पानी की बूंदें बादल में लटके रहने के लिए बहुत भारी हो जाती है तो वे बारिश के रूप में धरती पर गिरती है। इस पर विचार करें, बर्फ, ओले और हिमपात क्यों होते हैं? पानी के ये सभी रूप साफ नीले आसमान से नहीं गिरते। आपको बादलों की जरूरत होती है, लेकिन बादल बनते क्या है? बादल पृथ्वी की सतह से वाष्पित हुए पानी या बर्फ से बनते हैं या पौधों से बनते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में पानी और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब यह वाष्पित होता है यानी पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में ऊपर उठता है तो पानी एक गैस जल वाष्प के रूप में होता है। जल वाष्प जब ठंडा होकर संघनित होता है यानी वापस तरल पानी या बर्फ में बदल जाता है तो बादल में बदल जाता है। संघनित होने के लिए जल वाष्प को चिपकने के लिए एक ठोस पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह ठोस बीज, धूल या पराग का एक कण या पानी की एक बूंद या बर्फ का क्रिस्टल हो सकता है। ओस जल वाष्प है जो पृथ्वी की सतह पर वापस संघनित हो गई है। उदाहरण के लिए, घास या कार की विंडशील्ड पर बादल में जब पानी की अन्य बूंदों पर अधिक पानी संघनित होता है तो बूंदें बढ़ती हैं। जब वे बादल में लटके रहने के लिए बहुत भारी हो जाते हैं तो बादल के भीतर ऊपर की ओर बहने वाली हवा के साथ भी वे बारिश के रूप में धरती पर गिरते हैं। यदि बादल में हवा हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। यदि जमीन तक की हवा भी जमी हुई है या उससे नीचे है तो आपको बर्फ मिलती है। हालांकि यदि बादल के भीतर और जमीन के बीच वायुमंडल की परतें हिमांक से गर्म और हिमांक से ठंडी के बीच बारी बारी से बदलती है तो आपको अन्य प्रकार की वर्षा मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर बर्फ का एक टुकड़ा बादल के गर्म हिस्से से गिरता है तो वह पानी से ठंड सकता है, फिर ठंडे हिस्से में वापस फेंके जाने पर फिर से जम सकता है। यह गोल गोल घूम सकता है जिससे नई बर्फ की परतें और भी बढ़ सकती है। जब यह इतना भारी हो जाता है कि ऊपर नहीं रह पाता तो आखिर में ओले गिरते हैं। अगर गरजने वाले बादल में ऊपर की ओर हवाएं काफ़ी तेज़ हैं तो ओले बहुत बड़े हो सकते हैं। इससे पहले कि वे ऊपर रह सके, ओले मटर के आकार से लेकर गोल्फ की गेंद के आकार तक के हो सकते हैं। 2010 में अब तक के सबसे बड़े ओले का नया रिकॉर्ड बनाया गया था। यह 23 जुलाई को विवियन, साउथ डकोटा में गिरा था। इसका व्यास 8 इंच, परिधि 18.62 इंच और वजन 1.93 पाउंड था। यह आपके दिन को खराब कर सकता है। ओलावृष्टि से इमारतों, कारों और ख़ास तौर पर फसलों को बहुत नुकसान हो सकता है। हालांकि बर्फीली बारिश और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। बर्फीली बारिश तब होती है जब परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक होती हैं। गिरती हुई बर्फ़ पहले गर्म हवा की एक परत से टकराती है जो बर्फ़ के टुकड़े को पिघला देती है और फिर धरती की सतह के ठीक ऊपर एक बहुत ठंडी परत जो तरल पानी को सुपर कूल्ड
बना देती है, जो थोड़ी सी भी उत्तेजना पर जमने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब सुपर कोल्ड बारिश बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी ज़मीन और ज़मीन के पास की चीज़ों जैसे कि सड़कें, पेड़ और बिजली की लाइनों से टकराती हैं, तो झट से बस ऐसे ही जमने वाली बारिश बर्फ में बदल जाती है। बर्फ हर चीज़ पर एक पतली, कभी कभी पारदर्शी जमी हुई परत की तरह जम जाती है। जैसे जैसे ज़्यादा बारिश होती है यह परत मोटी होती जाती है और बर्फ़ इतनी मोटी और भारी हो जाती है कि पेड़ की टहनियाँ टूटकर बिजली की लाइनों पर गिर सकती है या बिजली की लाइनों खुद ही झुक जाती हैं और तब तक झुकती रहती है जब तक कि वे टूट ना जाएं। बादल जल चक्र का मुख्य तत्व है क्योंकि वे परिवहन करता है जो पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी ले जाते हैं। वे यह निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण हैं कि सूर्य की कितनी ऊर्जा वायुमंडल में अवशोषित और फंसी हुई है और इसीलिए वे हवा और पृथ्वी की सतह के तापमान को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हवा जितनी गर्म होगी उतना ही अधिक पानी उसमें समा सकता है। महासागर जितने गर्म होंगे उनमें से पानी उतनी ही तेज़ी से वाष्पित होगा। सतही हवाएं भी वाष्पीकरण को बढ़ाती हैं। ध्यान दें कि बारिश के बाद अगर हवा चल रही हो तो सड़क तेज़ी से सूखती है और हवा में जितना अधिक पानी होगा उतना ही अधिक सूर्य की ऊर्जा फंसी होगी, जिससे चीज़ें और भी गर्म हो जाएगी। उपग्रह वायुमंडलीय वैज्ञानिकों और मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। वर्तमान में मौसम उपग्रह वैज्ञानिकों को इस बारे में जानकारी देते हैं कि बादल ऊपर से कैसे दिखते हैं और यहाँ तक कि वे कितने ऊंचे हैं। वैज्ञानिक भू-स्थिर परिचालन पर्यावरण उपग्रह आर गोस आर श्रृंखला उपग्रह के डेटा का उपयोग नासा के वैश्विक वर्षा मिशन के डेटा के साथ वर्षा और तूफानों का अध्ययन करने के लिए करते हैं। साथ में ये उपग्रह वायुमंडल के बारे में छवियां और अन्य डेटा प्रदान करते हैं जो मौसम विज्ञानियों जो अल्पकालिक मौसम का अध्ययन करते हैं और जलवायु विज्ञानियों जो दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं को पृथ्वी के जल चक्र का अध्ययन करने में सक्षम बनाते हैं। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) का काम दो अलग अलग प्रकार के पर्यावरण उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण नासा की मदद से करना और उनका संचालन करना है। Thanks for watching my videos.